Let's read the question. In a closed ring A and in an open ring B, magnets are falling along the axis of the ring. The current generated in A and B have directions. तो बच्चों हमें डायग्राम नंबर ए में दी हुई है एक क्लोज्ड रिंग मींस अ कंप्लीट सर्कुलर लूप एंड डायग्राम नंबर बी में दिया हुआ है एक ओपन रिंग जो कि इस पॉइंट से ओपन है। अब बच्चों इन दोनों में ही हम मैग्नेट्स को कॉल कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। इट मींस लाइक दिस, ठीक इस तरह से। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस में देख सकते हैं कि साउथ पोल इस रिंग को फेस करता है और सेकंड में ओपन रिंग में नॉर्थ पोल इस रिंग को फेस करता है। तो हमें देखना है ए एंड बी में जो करंट इंड्यूस होंगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा फर्स्ट केस में और सेकंड केस में भी, बट इंड्यूस्ड करंट किस में प्रोड्यूस होगी फर्स्ट केस में। तो हमें बताना है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो बच्चों अगर हम यहाँ अप्लाई करें लेंजेस लॉ विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ए में जो करंट डेवलप होगी, बिकॉज अब करंट ए में ही क्यों डेवलप होगी क्योंकि वो क्लोज्ड रिंग है, लूप है। तो ए में जो करंट डेवलप होगी वो इस पॉइंट पर इस ये जो कॉइल है मीन्स ये क्लोज्ड रिंग है इसमें भी क्या प्रोड्यूस करेगी, साउथ पोल प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो साउथ पोल टू फेसिंग मैग्नेट है इसको फॉल करने को वो अपोज कर सके, क्योंकि लेंजेस लॉ में क्या होता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है वो अपने ही कॉज को मीन्स प्रोडक्शन के कॉज को अपोज करता है। तो यहाँ पर रिंग में जो करंट फ्लो होगी वो साउथ डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी ताकि साउथ पोल डेवलप हो जाए। तो वी कैन सी दैट दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। बट यहाँ पर करंट जो डेवलप होगी